हर हर महादेव। आज की कथा बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम जानेंगे कि होली का त्योहार भगवान शिव से कैसे जुड़ा हुआ है। बहुत लोग होली को केवल रंगों का त्योहार मानते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी दिव्य कथा भक्ति, प्रेम, त्याग और आध्यात्मिक जागरण का गहरा संदेश देती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। देवता और ऋषि मुनि एक बड़ी चिंता में थे। संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। धर्म कमजोर पड़ रहा था और अधर्म शक्तिशाली हो रहा था। देवताओं को पता था कि इस संकट से मुक्ति तभी संभव है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होगा, क्योंकि उन्हीं के पुत्र के रूप में एक दिव्य शक्ति जन्म लेगी जो असुरों का नाश करेगी। लेकिन समस्या यह थी कि भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। उनका मन संसार से पूर्णतः विरक्त था। देवताओं ने विचार किया, यदि शिवजी ध्यान से बाहर नहीं आए तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब सभी देवता प्रेम के देवता कामदेव के पास गए। देवताओं ने कामदेव से कहा, हे कामदेव, केवल तुम ही भगवान शिव के ध्यान को भंग कर सकते हो। तुम्हें उन्हें प्रेम का अनुभव कराना होगा। कामदेव जानते थे कि ये कार्य अत्यंत कठिन है। शिव का ध्यान भंग करना आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने संसार की भलाई के लिए ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। वसंत ऋतु का समय था। चारों ओर फूल खिले थे, सुगंध फैल रही थी, कोयल गा रही थी। कामदेव ने अपने पुष्प बाण निकाले और भगवान शिव की ओर चलाए। जैसे ही बाण शिवजी को लगा, उनकी समाधि भंग हो गई। लेकिन अगले ही क्षण शिवजी को क्रोध आ गया। उनकी तीसरी आंख खुली और अग्नि की ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति ये देखकर विलाप करने लगी। वह रोते हुए बोली, प्रभु, मेरे पति ने तो संसार के कल्याण के लिए ये कार्य किया था, कृपया उन्हें जीवन दान दे। रति का दुख देखकर शिवजी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, कामदेव अब शरीर रूप में नहीं रहेंगे, लेकिन वे अनंग यानी बिना शरीर के प्रेम के रूप में संसार में हमेशा रहेंगे। यही घटना होलिका दहन और होली के पर्व से जुड़ी मानी जाती है, क्योंकि ये दिन अहंकार के जलने और प्रेम के जन्म का प्रतीक है। समय बीता, माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने कठिन साधना की। अंततः शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। दोनों का विवाह हुआ। ये मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, ये शक्ति और चेतना का मिलन था। इसी आनंद में देवताओं ने रंग और गुलाल से उत्सव मनाया। यही होली का दिव्य स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव बहुत सरल और भोले हैं। वे भांग, धतूरा, भस्म और रंगों से अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। कैलाश पर्वत पर देवता गण और माता पार्वती के साथ शिव जी आनंद से होली खेलते हैं। उनकी होली में अहंकार नहीं, केवल प्रेम होता है। उनकी होली में दिखावा नहीं, केवल भक्ति होती है। होली का रंग हमें यह सिखाता है, जीवन में रंग तभी आते हैं जब मन में प्रेम हो। अहंकार जलाना ही सच्चा होलिका दहन है। भगवान तक पहुँचने का मार्ग प्रेम और समर्पण है। जैसे कामदेव का अहंकार जला, वैसे ही हमें भी अपने अंदर के क्रोध, ईर्ष्या और घृणा को जलाना चाहिए। एक बार एक गरीब भक्त था जो हर साल होली पर शिव मंदिर जाता था। उसके पास रंग खरीदने के पैसे नहीं थे। वह केवल जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाता और कहता, प्रभु, मेरे पास रंग नहीं, लेकिन मेरा प्रेम स्वीकार करे। एक दिन शिवजी प्रसन्न हुए। उस रात उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारा प्रेम ही सबसे सुंदर रंग है। अगले दिन उसका जीवन बदल गया, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। होली हमें तीन बातें सिखाती है। बुराई का अंत निश्चित है, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, भगवान भाव देखते हैं, साधन नहीं। जब हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, जीवन के रंग अपने आप बदलने लगते हैं। तो दोस्तों, इस होली पर केवल रंगों से मत खेलिए, अपने मन को भी रंगिए। क्रोध को जलाइए, प्रेम को अपनाइए और भगवान शिव का स्मरण कीजिए।
तो दोस्तों, इस होली पर केवल रंगों से मत खेलिए, अपने मन को भी रंगिए, क्रोध को जलाइए, प्रेम को अपनाइए और भगवान शिव का स्मरण कीजिए। हर हर महादेव। सभी पर शिव जी और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।